नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो लाइफ्स मोटिवेशंस। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मेडिटेशन के ऊपर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसके ज़रिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये बहुत जल्दी होता है, ये 5 सेंसेस के ऊपर काम करते हैं हम इस मेडिटेशन में। तो 5 सेंसेस कैसे काम करते हैं? देखिए, 5 सेंसेस जो होते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ के बहुत अहम भूमिका निभाने वालों में से सेंसेस होते हैं, जो कि है नाक, कान, मुंह, आँखें और हमारा टच जो हम फील करते हैं। ये है हमारे 5 सेंसेस। तो ये जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ आपको मेडिटेशन की, ये मैं पिछले 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है और आपको उसी वक्त से वो एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप जो मांग रहे हो, आप जो कर रहे हो, उससे कितना फ़र्क पड़ता है। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, ये कोई भी कर सकता है। बस ये ध्यान रखिए कि आपकी इच्छा जो है उसमें किसी का नुकसान ना छुपा हो। हाँ, आप किसी का फ़ायदा करवाने के लिए कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन किसी का नुकसान आपकी विश की वजह से ना हो, ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए आप। ओके, तो ये विश, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे अच्छे ग्रेड्स मिले, मैं टॉप में आऊँ, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको समझ के लिए, आपका रिलेशन अच्छा हो, आप दोनों में सब कुछ, अगर परिस्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ी हुई है तो वो ठीक से हो, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में देरी हो रही है, तो वो भी मैनिफेस्ट करने के लिए आप ये 5 मिनट्स टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं मेरे क्लाइंट को बोलता हूँ ये टेक्निक करने के लिए, तो उन्होंने भी मुझे बहुत बार सवाल किया था कि सर ये टेक्निक कब तक करनी है, या फिर कितने दिन तक, कितने देर तक करनी है। तो दिस इज़ जस्ट 5 मिनट्स टेक्निक। मुझे एक बात बताइए आप लोग, हम लोग दिन भर कितना टाइम फालतू में गवा देते हैं यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए। अगर उसमें से हमारे पूरे दिन भर में से पकड़ लीजिए 12 घंटे, 24 घंटे भी नहीं बोल रहा, 12 घंटे पकड़ लीजिए, 12 घंटे में से आप खुद के लिए 5 मिनट नहीं दे सकते। ये 5 मिनट आपकी मेंटालिटी, आपकी अंदरूनी जो एक फीलिंग होती है, जो कि हम बहुत बार होते हैं कि हम सोचते हैं कि मूव ऑन करना है, मूव ऑन कर भी पाते हैं, लेकिन क्या सच में दिमाग से मूव ऑन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी ये टेक्निक बहुत काम आती है। मैंने खुद पर ट्राई किया है, मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स पर, मेरे दोस्तों पर भी बोला है, उन्होंने भी ट्राई किया है, और इसके रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट है। तो मैं बोलता हूँ आपको, आप प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आप अगर हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, नोट डाउन कीजिए मैं जो बोलता हूँ, और आप खुद भी फॉलो कर सकते हो। सिर्फ दिन में कि आपको 5 मिनट देने हैं ये टेक्निक के लिए, आपके 5 सेंसेस के साथ ये मेडिटेशन करनी है आपको। और आपकी विश कब बोलनी है, कैसे बोलनी है, क्यों बोलनी है, ये भी मैं मेडिटेशन करते वक्त आपको समझा दूँगा। ओके, और अगर हो सके तो एक शांत जगह पे बैठना कि जो वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, क्योंकि वो 5 मिनट सिर्फ आपके हैं। ओके, वहाँ पे कोई कॉल्स नहीं, मैसेजेस नहीं, कोई आने वाला नहीं है, कोई अलाना नहीं, फलाना नहीं, सिर्फ आप और आपकी दुनिया और आपके सेंसेस, इतना ही। ओके, तो ये है 5 मिनट्स टेक्निक होगी ये मेडिटेशन की, जो कि 5 सेंसेस के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। उनको थोड़ा सा हो सके तो जागृत करने की कोशिश करेंगे। अगर वैसे तो वो जागृत होती ही है, हमेशा ही होती है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम उनका ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं। बस हमें उनका क्या बोलते हैं, हम उससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते अभी तक। ओके, सो जस्ट थोड़ी बहुत पहचान करवानी है एक दूसरे के साथ, बस उतना ही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक शांत जगह पे बैठना है और स्ट्रेट बैठना है। अगर हो सके, आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है तो आप चेयर पर बैठ सकते हो, नहीं तो एक स्टूल वगैरह लीजिए जहाँ पर आपको बैक को सपोर्ट ना मिले। ओके, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो स्ट्रेट रखनी है, जैसे कि मेरे अभी है, पूरा स्ट्रेट है, ये बैक मेरा पूरा स्ट्रेट है। आपके कंधे जो है वो पूरे तने हुए होने चाहिए। ओके, इन दिस पोजिशन इट शुड बी स्ट्रेट, टोटली स्ट्रेट। ओके, अगर आप नीचे बैठ रहे हो तो एक आसन लीजिए, आसन के ऊपर बैठिए, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। मैं आसन लेके ही बैठता हूँ, ज़मीन के ऊपर बैठता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को वीडियो बनाना है तो इसलिए मैं चेयर पर बैठा हूँ। तो हो सके तो नीचे बैठिए, आसन पर बैठिए। उसके बाद आपके थाइज़ पर आपको अपने हाथ रखने हैं, जैसे कि ऐसे करके, खुले करके ऐसे। ओके, अगर ऐसे नहीं रख सकते आप तो इस तरह से भी रख सकते हो, ऐसे।
जैसे कि मैंने अभी रखे हैं। अगर आप टेबल पर चेयर पर बैठ रहे हो तो वहाँ पर ऐसे हाथ करके आप टेबल पर रख सकते हो, नहीं तो ऐसे करके आप बैठ सकते हो, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है वो सर्कल में घूमेगी। यानी कि यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से आएगी, तो यहाँ से ही जाएगी ना बाहर, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगी। इट विल बी रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड यू एंड विद इन यू। ओके, तो उसके लिए उसके बाद ये हुआ। ये होने के बाद पूरा हमारा सेटअप हो गया, हम बैठ गए ठीक से शांति से। और हो सके तो सुबह सुबह ये टेक्निक ज़रूर करना, क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा जाता है इससे। ओके, सिर्फ 5 मिनट देने हैं आपको सुबह के। अगर आप गार्डन में वगैरह जाते हो तो गार्डन में जाकर अगर आप ये टेक्निक करने वाले हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि वहाँ पे कैसे होता है, सुबह सुबह चिड़ियों का चिलचिलाहट होता है, बहुत सारे साउंड्स होते हैं जो हम सुन सकते हैं, जो कि रिलैक्स फील करवाते हैं हमें। ओके, तो वैसे है। और ये टेक्निक के लिए आपको मुंह से बोलना है, रिमेंबर दैट। आपके बारे में कोई कैसे भी सोचे, कुछ भी सोचे, लेकिन आपको मुंह से ही बोलना है, रिमेंबर दैट। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सीधे बैठना है, आपके हाथों को खुला करना है, ऐसे आगे थाइस के ऊपर रखना है। अभी मैं थाइस के ऊपर रख के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। थाइस के ऊपर रखना है आपको, आपकी आंखें बंद करनी है और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। इन आउट, इन एंड आउट। ये आपको नियर अबाउट 30 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स कुछ करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, इन एंड आउट। ओके, तो ये करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद हमें आंखें बंद ही रखनी है। ओके, मैं आपको समझाने के लिए आंखें खोल रहा हूँ। डीप ब्रीदिंग करने के बाद आपको आंखें बंद ही ओके, और बंद आँखों से ही आपको आपके अंदर का जो पूरा फोकस है वो पूरा फोकस अपने नाक के ऊपर शिफ्ट करना है। ओके, जैसे कि आप बैठे हो, आपकी डीप ब्रीदिंग हो गई, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप, आपको पहले सेंस के ऊपर काम करना है, जो कि हमारा नाक है। पूरा कंसंट्रेशन आपका आपके नाक के ऊपर लेके आइए। आप जो सांस लेते हो, जब अंदर लेते हो, बाहर छोड़ते हो, तो उसको फील करने की कोशिश कीजिए, कैसे फील होता है। आप वो सांस को अंदर तक फील कर पाते हो। जब वो यहाँ से इनहेल होता है तो आप अंदर तक, वो एक होती है ना फीलिंग होती है, वो एक हवा जाने की, तो वो फील कर सकते हो आप यहाँ पर गर्मी फील करते हो, ठंडक फील करते हो, क्या फील करते हो आप देखिए, खुद आंखें बंद करके देखिए, आप सोचिए, इसको फील करिए। ओके, तो ये हुई सेकेंड सेंस। उसके बाद आपका पूरा कंसंट्रेशन आपको नाक से हटाकर ले जाना है सेकेंड सेंस के ऊपर, जो कि है हमारे कान। अब पूरा कंसंट्रेशन, हमारा पूरा ध्यान जो है हमारे सेकेंड सेंस कानों के ऊपर है। नाउ ट्राई टू लिसन टू द साउंड्स जो हमारे इर्द गिर्द है। देखिए, चिड़ियों की चलचलाहट है, कहीं दूर गाड़ियाँ जा रही है, कहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। खुद के अंदर जो एक कलकलाहट मची हुई होती है ना, एक खुद के अंदर जो एक सवाल जवाब का सिलसिला जो चालू होता है, वो भी हम खुद कई बार महसूस कर पाते हैं जब हम कानों पर फोकस करते हैं। क्योंकि यही एक ज़रिया होता है जिसके ज़रिए हम सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे साइंस देखते हैं। ओके, तो ये हुआ सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। पहला हुआ नाक, दूसरा हुआ कान। मैं आपको बताने के लिए आंखें खोल रहा हूँ, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में आपको आंखें बंद ही करनी है, मेडिटेशन करना है ये पूरे कंसंट्रेशन के साथ। ओके, तो अभी कान हुआ। कान के बाद आपको आपका पूरा फोकस जो है आपके मुंह के ऊपर लाना है। ओके, तो मुंह के ऊपर लाने के बाद आप फील कर सकते हो कि आपके ओठ कैसे हैं। यू कैन इवन फील द टेस्ट ऑफ योर सलाइवा, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का रोज़ का बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है, जिससे कि हम बोलते हैं। ये हमारे एनर्जी का सोर्स है। हम यहाँ से पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं। दिस इज़ द सेंस दैट एक्चुअली गिव्स अस द पावर टू कीप ऑन थ्रू आउट अ डे। ओके, तो ये कंसंट्रेशन पूरा हुआ मुंह के ऊपर। फील करिए, आप अपने सलाइवा को फील करिए। टेस्ट होता है, उसका भी एक टेस्ट होता है अलग से। मुझे पागल भी बोल सकते हो, लेकिन होता है, टेस्ट होता है, फील करिए उसको। ओके, तो पहले हुआ नाक, उसके बाद कान, उसके बाद मुंह। उसके बाद आपने जो हाथ ऐसे रखे थे उसको एक साथ लाइए, पूरा कंसंट्रेशन आपके हाथों पे लाइए। ओके,
ट्राई टू फील द टच, रब योर हैंड्स। आप एक खुद का टच महसूस कर पाते हो यहाँ पे, ओके। ये टच का सेंस है, महसूस करिए। देखिए यहाँ पर एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। जस्ट थिंक हाउ ब्यूटीफुल यू आर, देन मूव योर हैंड ऑन बैक ऑफ योर हैंड, आपके हाथ के पीछे ले जाइए और फिर वहाँ पर भी रब कीजिए। ट्राई टू फील द टच। थैंक द यूनिवर्स फॉर मेकिंग यू सो ब्यूटीफुल, थैंक द यूनिवर्स फॉर गिविंग यू द स्किन दैट इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। दोबारा से रब कीजिए, फिर से अपने हाथों को रब कीजिए। आपको आंखें बंद ही रखनी है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। पूरे प्रोसेस में आपको आंखें बंद ही रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, रबिंग हो गई आपके हाथों की, उसके बाद आपको आंखें बंद ही करनी है, आंखें खोलनी नहीं है। रब करके आँखों पर आपको हाथ रखने हैं, प्रेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट आँखों के ऊपर आपको हाथ रखने हैं। वो जब रब किए थे आपने वो आँखों पर रखने हैं, ओके, और निकालने हैं, और जैसे कि पहले रखे थे वैसे ही रखने हैं, ओके। उसके बाद आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो आपको ले जाना है लास्ट सेंस, दैट इज आईज, ओके। तो ये हुआ लास्ट सेंस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो ये है फिफ्थ सेंस हमारा, ओके, जो कि है आईज। अभी आँखों पर जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो तो ट्राई टू विजुअलाइज योर ड्रीम, आपकी जो विश है, ट्राई टू विजुअलाइज दैट। जैसे कि समझो आपका रिलेशन ख़राब चल रहा है, तो आप क्या विजुअलाइज करोगे कि मेरे और मेरे पति का, नहीं तो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड का, मेरे फ्रेंड का, मेरे बहन भाई का, मेरे माता पिता का, जिनके साथ भी आपका रिश्ता ख़राब है वो सुधर रहा है, वो सुधर गया है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी पॉजिटिव इन दिस रिलेशन। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो कि I have started taking my studies seriously. Whatever I study, I remember each and every single word from that. मैं जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे वो हमेशा याद रहता है। मेरा कंसंट्रेशन दिन ब दिन पढ़ाई में बढ़ते जा रहा है। अगर आपको पैसे से रिलेटेड कुछ विश है तो आप वो बोल सकते हो कि मुझे दिन ब दिन पैसे मिलते जा रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसमें मुझे इजाफा हो रहा है, बहुत सारी कामयाबी मिल रही है मुझे। सक्सेस के लिए भी आप मांग सकते हो। जस्ट विजुअलाइज करना है आपको, विजुअलाइज। जब आप विजुअलाइज करते हो ना, आपके चेहरे के ऊपर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है, बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली यूनिवर्स के वाइब्रेशंस के साथ आपके वाइब्रेशंस मिक्स कर रहे हो। वहाँ पे जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही प्योर होती है और बहुत ही डिवाइन होती है, क्योंकि यू विजुअलाइज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द यूनिवर्स दैट टाइम, ओके। तो ये होता है, ट्राई करिए, ज़रूर करिएगा। और उसके बाद आपको लास्ट में आंखें खोलनी नहीं है आप तक, लास्ट में आपको पूरा फोकस जो अपना है वो थर्ड आई के ऊपर लेना है, जो कि क्राउन चक्रा भी बोलते हैं हम उसे, कुंडलिनी का। तो यहाँ पे आपको थर्ड आई के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करना है। अगर ये समझ में नहीं आता तो सिर्फ अपने माथे के सेंटर में आपको पूरा कंसंट्रेशन करना है, आपका ध्यान लगाना है एंड आपको बोलना है थैंक यू गॉड। आप जो भी भगवान में विश्वास रखते हो, थैंक यू फॉर मेकिंग माई विश कम ट्रू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड दिखाइए, थैंक यू बोलिए और आंखें खोलिए। आंखें खोलते ही आपको आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपको खिलखिलाता हुआ दिखाई देगा। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है इसकी। मैं 1.5 साल से ये टेक्निक कर रहा हूँ दोस्तों, और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स मैंने ऐड भी की है ताकि वो बोर ना लगे। मैं वो भी आपको थोड़े दिनों के बाद बताऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में भी, लेकिन ये टेक्निक काम करती है, बहुत काम करती है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, नहीं तो आप डायरेक्टली जहाँ पर से मेडिटेशन शुरू होता है वहाँ से शुरू कर सकते हैं देखने के लिए। और प्लीज़ नोट डाउन कीजिए कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। सिर्फ 5 मिनट देने हैं आपको दिन भर में के। अगर सुबह में करते हो तो बहुत ही अच्छा है ये, एंड प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस, ओके। ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर कुछ भी डाउट्स हो, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आया, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन I apologize, you can directly mail me, I can give you the contact details, you can contact me directly and ask how to do it and in which manner and for which wish you have to do it, okay। मैं आपको गाइड ज़रूर करने की कोशिश करूँगा।
तो ये आज का वीडियो था दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए वीडियो। हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उनको मदद मिल सके। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। एक दूसरे के साथ प्यार करिए, प्यार बांटिए, खुश रखिए खुद को। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।